चलेगी सांस के रास्ते, इसलिए डॉक्टर के पास जब जाएं और एक आवाज़ आती है थोड़ा सा अगर मरीज सांस ले तो ऐसे ऐसी बात सुनी तो डॉक्टर पूछेगा यार पानी किस से पिया, आप कहेंगे यार पानी पिलाया, वो किधर चला गया, वो सांस के रास्ते में। अगर वो स्ट्रांग हुआ तो उसको दोबारा उसको सर्वाइव करेगा। जैसे हम खाते पीते अक्सर शोरबा या सालन का कतरा, वो हमारी दुनिया ही जाती है जब ये एक ड्रॉप, वैसे असी ये सारी हाल ही नहीं रखते, लेकिन मजाक यानी जो चीज़ जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है उधर तुम भावें बिरयानी ते चरगे के उत्ते बोतल जनाब कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो चिल ठंडी बोतल हर चीज़ मतलब लकड़ हल्दा वाला हिसाब है गुजरात वाकई। मतलब खाने के उत्ते खाना ऐसा ही है। की करना जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, की करोगे खाना खाओगे, किधर जा रहे हो खाना खाने होते खाना। तो ये जो चीज़ें ना ये थोड़ी सी आपने अच्छा अभी इसमें क्या है कि आपने सांस का रास्ता देखा, कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद आपने देने हैं ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथ। ब्रीथ देने का तरीका है जी, 2 सांस देने हैं, उसके ऊपर कोई कपड़ा रख लो, मरीज के मुंह पे कपड़ा रख लो क्योंकि मरीज गंदा होगा, ऐसे साफ कर लो अच्छा रहा। अगर आपके उंगली पे कोई चीज़ आपने नहीं पहनी, ये देखो ये सेफ्टी है, सर की हिफाजत, हाथों की हिफाजत, यानी कोई भी काम करो खूबसूरत अंदाज में करो और दिल लगा के काम करो और प्रीपेयर फॉर रिस्पॉन्स, यानी ज़हन बनाओ, नियत करो कि मैं इस काम को करने लगा हूँ। मतलब आपकी नियत नहीं है तो फिर आप सही तरीके से नहीं कर सकोगे। ये देखेंगे सांस का तरीका, नाक को दबाया, माथा पीछे करना है, पेट की तरफ ध्यान रखते हुए 2 सांस देने के जोर से, 1 सांस, 2 सांस, दोबारा से फिर आप पोजीशन बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 कितने साइकिल हो गए? 2 साइकिल। यानी ये काम हमने 5 साइकिल एक टाइम में करने होते हैं या 45 मिनट तक हमने ये काम करना होता है जब तक गाड़ी नहीं आती, जब तक मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता। ये पूरा एक सिस्टम है। ये सर्कुलेशन, यहाँ पे आगे लिख लें कंप्रेशन, लिख लें कंप्रेशन, उसके बाद ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग। सैफ साहब लिख देते हैं आपको सर, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। कैब का लफ्ज़ आप अमूमन मेडिकल टर्म में देखोगे, कैब हो सकता है सेफ्टी में सिर्फ कैब हो, कैब। तो कैब से आज से बाद आपको पता चल गया कि सी फॉर सर्कुलेशन या कंप्रेशन, क्योंकि कई दफ़ा हमें सिर्फ कैब से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इस हाथे में कि डेंजर कोई नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्स आपने किसी को कह दिया, उसको लिया, तो उसके बाद आपने कॉल के लिए किसी को कह दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स आपके सामने था, करंट लग के बंदा गिरा है, तो मुमकिन है कि जिसका दिल और सांस चल रहा हो या ना भी चल रहा हो, लेकिन कन्फर्म कर लेना कि जिसका दिल और सांस बंद है उस मरीज के लिए ये फर्स्ट एड है। ये भाई करके देखते हैं जी, मास्क ऊपर कर लें। नहीं, मास्क हमारा ठीक हो गया, हमने सेफ्टी को इंश्योर किया, सर की हिफाजत के लिए हेलमेट, कोई चीज़ ना लग जाए हमें सर को, ठीक है ना। लाइफ थ्रेटनिंग में आपको पता होना चाहिए कि सर की चोट भी लाइफ थ्रेटनिंग है, कि सर की चोट लग गई, दिल और सांस बंद हो गया, खून बहुत ज़्यादा बह गया, हड्डी टूटना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। आपको पता ना, हड्डी टूटना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हड्डी टूट गई है लेकिन आपने उसको हैंडल अच्छा किया था, तो उसके बाद बेशक आप उसको थोड़ा सा डिले भी हो जाएगा, आधा घंटा 45 मिनट 15 मिनट, अगर उसको लेट भी वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो वो ठीक है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने देखा कि खून बह रहा है, चल यार आधा घंटा बह ही लगे, गाड़ी आ जाएगी, असी कुछ ना करिए, हाथ ना लाइए, तो फिर मुमकिन है कि वो बंदा जब एक दफ़ा उसने आँख बंद की तो दोबारा वो नहीं खोल सकेगा। ये लाइफ थ्रेटनिंग में और आम इंजरी में फ़र्क महसूस करके उसका फर्स्ट एड आपने करना। ये डेंजर क्लियर, चेक डेंजर, नो डेंजर है, ठीक है, डेंजर इज क्लियर जी। पूछे जी भाई आपको क्या हुआ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चाचा जी, मामा जी, ताया जी, बुजुर्गों, कोई इस तरह का वर्ड यूज करके जी। शोल्डर को हाथ लगाएं, जोर से जरा, ये तो सैफसा वाली गल हो गई नहीं, जरा जोर से उसको झड़को सही। चले ओके, अच्छा ले जी, पूछे भाई आपको क्या हुआ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई आपको क्या हुआ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नाम ही लो, अपने ले लो यार, जाहिद अपने खुद भी कह तो जाहिद क्या हो गया? ओके चले जी। सर भाई आपको क्या हुआ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी बात सुन रहे हैं? जोर से पुकारा, ऊंचा, ठीक है। चले, कोई जवाब नहीं आया, छुट्टी यहाँ से, जोर, ठीक है। मदद के लिए कॉल, किसके लिए कॉल? मदद के लिए कॉल कर रही है भाई, कॉल कर,
आपने जल्दी से नाम बताना है, अपनी लोकेशन बतानी है, हादसे की नोयत बतानी है, पानी इसको डूबा है, आग लग गई है, या मरीज़ सड़क पे दो गाड़ियों के दरमियान में हादसा हुआ है कि कितनी गाड़ियाँ, कितने मुमकिन मरीज़ हो सकते हैं, ये ज़रूर बता दें मुमकिन मरीज़। क्योंकि गाड़ी अगर एक की दौड़ा दी आ रही है तो अंदर मरीज़ 8-10 ने, ठीक है, फिर वो यही होगा कि एक मरीज़ जो ज़्यादा सीरियस है ना उसको ही लेके जा सकेगी, बाकी जो है उनमें पता है आपको कुछ लोग होंगे जो कहेंगे पहला मनु लेके जाए उनसे बाहर काटे, ठीक है, वो खुद बह जाएंगे। तो जो शो ज़्यादा कर रहा होगा हम सबको पता है कि वो क्या हम ज़्यादा उस पर धोते देते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जो ज़्यादा शोर कर रहा होगा वो उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खतरे में नहीं होगी। लेकिन जो लेटा हुआ है जिसको कोई ना कोई डीप कट है या वो नहीं पुकार रहा, लेकिन उसका अंदर इतना जोर से आपको वादा दे रहा है कि यार मैं कितने अच्छे लग गया, अभी तक मेरे तक मदद नहीं आ रही, तो इस वजह से उस पर प्रायोरिटी आपने सेट करनी चाहिए, ठीक है। ओके, अभी क्या हमें पहुँच जाए, नंबर चेक करें, शाबाश, वेरी गुड। ये 4 उंगलियां रखी है ना, ये दरमियान जो लास्ट वाली 2 उंगलियां इसको बेंड कर लें, ये समझ आ गई, रखनी 4 उंगलियां, 2 को बेंड कर लें, 2 ऊपर ही रहेंगी, 2 ऊपर ही रहेंगी, ये वाली पोजीशन है, ठीक है। ये बड़ा मोटा पाइप है, ये आपको एंड पे बंद होया महसूस होगा, ये छोटी नब्जें हैं, ये जब जान में है ना बंदा थोड़ा बहुत बीमार है तो उस टाइम फील होगी, ज़रा सा थोड़ा सा वो बंदा जो है अपना छोड़ा नहीं तो ये बंद, ये भी बंद, ये शायद चल रही ले। अच्छा जी, अभी आपने नब्ज नहीं फील हो रही, ठीक है, पोजीशन बनाएं जल्दी से, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये 2 उंगलियां भाई बेहतर अंदाज में कर रहा है, 2 उंगलियां इसके ऊपर रख के ये वाली पोजीशन ऐसे, बिल्कुल ठीक है, इस तरह रख के बाजू सीधे कर लें, बिल्कुल सीधे ऐसे लॉक चलेंगे, दोबारा 3 शाबाश, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लियर हो गया। मतलब इसके इस टाइम ना आपका चेहरा किधर होना चाहिए वैसे, पेशेंट इसके फेस की तरफ, फेस की तरफ, एक्सप्रेशन उसके देख। सर 30 दफ़ा पुश करना है, ये 30 दफ़ा, और इसकी टाइम लिमिट क्या है 30 दफ़ा? हाँ, टाइम लिमिट ये है कि आपने इसको ना चेस्ट को क्वाइल होने का ना पूरा उसका सर्कल नहीं होता जैसे जैसे ये मौका देना है, एक ये हो गया, स्पीड की बात आ गई, स्पीड इसमें आ जाती है 100 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक हो गया, लेकिन हमने 30 दबाव देने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस ये है कि आप स्टाफ वॉच ऑन करके फर्स्ट टाइम जब करें तो एक सराहने पे कर लें या बेड पे किसी जगह पे, अगर आप इसको चेक करते हैं कि यार अगर या घर में कोई अल्लाह ना करे हार्ट अटैक का मरीज़ है जो मौजूद है, जो दिल की दवाइयाँ खा रहा है, और मरीज़ जो है मंथ में एक दफ़ा WIC या PIC पंजाब कार्डियोलॉजी में चेक करवाने के लिए जाता है, उस काम के लिए ये तैयार है किसी भी टाइम, आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ये हो सकता है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस पहले से रखें, और उसके लिए 17-18 सेकंड होते हैं, 20 सेकंड तक हमें 30 दबाव देने पड़ते हैं। यानी इसके 2-3 तरीका कार है ना कि अगर आप मतलब कोई तो होता है जब हम ये भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया कि एक दफ़ा उसको मौका दिया, अगर मैं हम एक दफ़ा स्कूल में गए हैं कॉलेज में, तो हमने कहा ना उसको तो वो भाई से यहाँ वो उससे पूरा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यानी इसकी जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो टिक की आवाज़ है, ये आपको बताती है कि आपका जो वो जो गहराई है ना, वो जो इसकी गहराई है वो पसलियों के नीचे जो हमारा दिल पड़ा हुआ है उसकी गहराई के बराबर है। यानी समझ लो कि ये जो टिक ये शेप पूरी हमारी बॉडी की शेप है, और इसमें आपने ये जो आवाज़ देते हैं हम ये यानी इसमें ये भी हो, ऐसे भी हो सकता है, इस तरह मैं अगर करता गया तो मैं हो सकता है 10 सेकंड में ही 30 कर लूँ, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। इस तरह हम सांस लेते हैं, उसको नीचे लाते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, ये भी एक इस तरह आपने पूरा 30 करना होता है। लेकिन आप कुछ ना कुछ होने से कुछ होना बेहतर है। अगर आपको सांस देने का दिल नहीं कर रहा तो आप सिर्फ दबाव जारी रखो, कितने दबाव जारी रखें, क्योंकि कुछ काम होते हैं उसमें कम्युनिटी जो है ना, इंसानियत की खिदमत भी ना एक लेवल तक है, ऐसे ही उसके बाद बैरियर आ जाता है आम बंदे के लिए। मतलब हम लोग तो सांस देने का सोच लेते हैं कि चलो यार फील्ड से हैं तो कर लेते हैं, लेकिन एक आम बंदा जो है वो जो उसने सूट पहना होगा वो कहेगा यार चल सांस रहने दो। तो इसलिए जो है ना होने से कुछ होना बेहतर है। सिर्फ आप 30 कंप्रेशन पे भी जो है वो उसको करके ज़िंदगी को बचा सकते हैं। अब असल में आगे बात यह है कि अगर सांस बहाल हो गया तो फिर आप उसको करवट दोगे इस तरह। सांस बहाल होने की सूरत में पेशेंट को अपनी ही साइड पे, दाईं साइड पे बैठ के इस तरह करवट दी जाएगी, चेहरा थोड़ा सा पीछे रखा जाएगा,
माथे पे हाथ रख के चेहरा थोड़ा पीछे रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जब पेशेंट इस तरह बेहोश होता है तो अमूमन वो पूरी गर्दन ना अपनी ऐसे इकट्ठी कर लेता है। तो इस तरह क्या होता है कि अक्सर होता ही ऐसे है, इकट्ठी कर लेता है ना, तो वो जुबान और वो सारा जो कुछ खाया होता है ना वो इधर ही पड़ा रह जाता है। इसलिए जब आपने माथा थोड़ा सा पीछे करना है ना, तो उसको सांस का रास्ता जो है बिल्कुल सीधा होना है। जुबान जो है ना वो दोबारा फोल्ड होके हलक में नहीं फंस सकती, और जो चीज़ खा उसने उसकी खून की उल्टी या जो कोई उल्टी आएगी ना दोबारा बहाल होने पे वो बाहर गिरेगी, दोबारा सांस के रास्ते में नहीं गिरेगी। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो चाहते हैं कि आप उन पर तवज्जो दें और उसको उस तरह करने की कोशिश करें जिस तरह बता दिया गया। ये हमारा मुकम्मल एक CPR है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। UK चले जाएँ, USA चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, आपको ये DRCAB ही नज़र आएगा। ये CPR इसी के गिर्द घूमता है। इसको कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या कहते हैं? बेसिक लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट का एक टॉपिक है। ज़िंदगी बचाने के बुनियादी इक़दामात में ना दरअसल ये मेन पे है, ये सरफ़हरिस्त है। यानी आपने ना कई पूछते हैं कि जनाब ये यानी आपने कुछ चक्कर होते हैं जिनमें आँख में उल्टी पड़ती है कि कदों बंद होया सी, एक ही करता सी, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं इररेलेवेंट, मतलब जिसका दिल और सांस बंद हो गया आपका यही काम क्लियर हो गया। तो इसमें आपने जो है वो तो अभी जो है हम इसको याद रहेगा कुछ क्वेश्चन, कोई एनी क्वेश्चन? सर आपने जब करवट का बोला लेफ्ट करवट या राइट करवट? ये आपने बैठाना भी राइट साइड पे और करवट भी राइट राइट साइड पे। आपको याद होगा कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ही साइड पे सुन, मतलब आपको अगर वो अल्लाह ने लिखा होता ना हार्ट अटैक जो है वो बच जाए, क्योंकि आपने जिस तरह बताया गया था दाई साइड पे सोए उसी तरह सोए। आपका वो दिल का वजन और वो सारा बोझ वो कभी भी स्कूल में या कहीं पे इस तरह का कोई मसला हो जाता है बेंच पे ना लटाएंगे, बेंच पे इस तरह चीज़ पे आपने नहीं लटाना। ये सिर्फ व्लॉग्स की वीडियो है भाई। लेकिन अगर जब बंदा वो जो है सांस और बंद कर बैठा दिल भी भाग गया है तो फिर सही चीज़ पे लटाना, फिर सही चीज़ पे लटा के तो ये काम है। मैट्रेस पे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको तो बच्चे जब छलांग लगाते एक छलांग इतने देख अच्छे इतने लग रही है, तो जब इस तरह दबा रहे होगे तो ना तो क्योंकि मैट्रेस पे कील ठोकना पड़े लकड़ी में, लेकिन इस पे सही तरीके से सहज जगह पे जो है इसका फायदा ज़्यादा होता है।